हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, हम लोग लीनियर अलजेब्रा में आगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बट एक इजी टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। और इसी के साथ हम लोग इसमें देखेंगे मैट्रिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, देयर आफ्टर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, राइट। इसी में फिर रैंक आएगा, इंडेक्स, सिग्नेचर, तो बहुत सी सिंपल चीज़ें आएंगी जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसका जो MCQ है, एक तो सिंपल रहने वाला है और दूसरा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अच्छे से देखेंगे तो पूरा कंटेंट आपके लिए काफ़ी सिंपल रहेगा और मज़ेदार भी है। ठीक है, तो आइए 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो जैसा इसका नाम है क्वाड्रेटिक, तो जानते हैं क्वाड्रेटिक बोलते हैं जिसका 2 डिग्री हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक फॉर्म लिया जाएगा ना, तो वो एक से ज़्यादा वेरिएबल में होगा, तो इसलिए उसको होमोजीनियस होना चाहिए। ठीक है, होमोजीनियस का मतलब क्या कि हर टर्म का जो डिग्री है, ठीक है, वो सेम होगा। ठीक है ना, डिग्री ऑफ जो ईच टर्म है, डिग्री ऑफ ईच टर्म, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। और सेम पे भी कितना, तो ये 2 होगा, चूँकि हम लोग क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला वाला देखिएगा आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, चूँकि सबका डिग्री 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 ही आएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये भी आपका क्वाड्रेटिक है। ये देखिए आपका क्वाड्रेटिक नहीं है, चूँकि यहाँ पे x पर डिग्री 1 है, तो ये होमोजीनियस नहीं है। ठीक है, राइट। यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे भी डिग्री आपका 1, 1 और 1 3 हो जाएगा, तो ये भी होमोजीनियस नहीं है और डिग्री 2 नहीं है इसका। ठीक है, यहाँ पे फिर से देखेंगे तो ये भी आपका होमोजीनियस नहीं है, चूँकि यहाँ पे डिग्री 3 है, फिर 2 है। ठीक है, तो चेंज होता जा रहा है। तो होमोजीनियस के लिए ये ज़रूरी है और क्वाड्रेटिक होने के लिए कि हर टर्म का डिग्री आपका 2 हो, राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आपके पास जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल जाएगा, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में, इसको देखिए यहाँ पे। तो सेकेंड हमारा मैट्रिक्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक फॉर्म। कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसका मैट्रिक्स कैसा लिखा जाएगा। ठीक है, सपोज़ करते हैं कि Q हमारा कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ठीक है, इन वेरिएबल x1 से लेके xn तक ओवर फील्ड f। ए मैट्रिक्स A अगर n वेरिएबल लेंगे तो n क्रॉस n का मैट्रिक्स मिलेगा। ए मैट्रिक्स A ऑफ साइज n क्रॉस n इज सेड टू बी मैट्रिक्स ऑफ Q इफ A इज सिमेट्रिक एंड दूसरा QX इज इक्वल टू ये होना चाहिए, राइट। तो देखिए आप किसी क्वाड्रेटिक फॉर्म को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें 2 चीज़ें आएंगी। जो मैट्रिक्स आएगा वो पहले तो साइमेट्रिक होगा n क्रॉस n साइज का, और दूसरा क्या होगा, दूसरा उसमें ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, राइट। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझिए। जैसे मान लीजिए कि मेरे को कोई मैट्रिक्स मिलता है, राइट, ओके। तो किसी क्वाड्रेटिक फॉर्म पे बात करते हैं। सपोज़ करते हैं कि ये मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्म है, QX इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, राइट। तो इसका जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा वो इस तरह का होगा। अब ये कैसे लिखते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको सीखना कि इसको लिखते कैसे हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया हुआ है तो उसको देख करके मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, तो ये मैं आपको इसके बाद जस्ट बताने वाला हूँ। अभी ये देख लेते हैं कि अगर ये मैट्रिक्स बनता है तो क्या इसमें दोनों प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसमें देखिए दोनों प्रॉपर्टी होगा। कैसे, आप देखेंगे तो इसमें एक डायगोनल एलिमेंट है और उसके अलावा जो है एलिमेंट है उसको आप देखिएगा तो वो क्या है, वो डायगोनली अपोजिट है। देख रहे हैं ना, 1 और 1 है, राइट। तो यानी कि अगर आप A का ट्रांसपोज यहाँ पे निकालते हैं तो क्या आएगा, तो आप रो को कॉलम में लिखिएगा तो 1 1 और अगेन फिर 1 3। तो देखिए तो आपको सेम मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, अगर मैं ट्रांसपोज लिखूँ इसका तो मैट्रिक्स आता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये साइमेट्रिक है। जो साइमेट्रिक के लिए यही कंडीशन है, ठीक है, कि A का ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, A के बराबर होना चाहिए। और दूसरा ये कि जब ये QX है तो आप देखिए यहाँ पे जैसे 2 वेरिएबल क्या लिया जाएगा, तो यहाँ पे x इक्वल टू होगा, राइट, XY, यही 2 वेरिएबल है। ठीक है, तो इसका जो ट्रांसपोज है, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, इस कॉलम को हम लोग लिखेंगे रो मैट्रिक्स में, तो ये हो जाएगा आपका XY इस तरीके से। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या XTAX QX आता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए तो x का ट्रांसपोज लिख दीजिए पहले, x इंटू वाई। ठीक है, फिर यहाँ पे A लिखिए, A कितना है, A है आपका 1 1 1 3, राइट। और फिर यहाँ पे आप लिखिए x क्या था मेरा, XY। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले XY को मैं छोड़ देता हूँ, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, जहाँ पे जगह हमको बन रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे जैसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा, XY को पहले मैं रहने देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या आ जाएगा, देखिए तो 1 और 1 तो आपका आ जा रहा है
एक्स प्लस वाई, ठीक है। फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका एक्स प्लस 3y, ठीक है। चलिए अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस 3y स्क्वायर, राइट। थोड़ा इसको और अच्छे से लिखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। एग्जैक्टली देखिए वही आया है जो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, ठीक है। जो सेम आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपने लिया है तो वही यहाँ पे आपका आ गया है, यानी क्या, यानी ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये इसको सेटिस्फाई करता है। तो दो बातें याद रखिए, एक कि आप जब भी कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म लेंगे तो उसका जो भी मैट्रिक्स आएगा तो वो दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड करता होगा। और एक्चुअली देखिएगा ना, अगर ए सिमेट्रिक है तो ये प्रॉपर्टी होता ही होता है। क्यों? क्योंकि जो भी साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो उसमें आप देखते हैं कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स में होता कैसा है। साइमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको एक डायगोनल का एलिमेंट होता है, ठीक है, बीच में, और ऊपर में जो भी होता है उसी का ट्रांसपोज नीचे होता है ना, ठीक है। तो अगर आप देखिएगा तो ये फॉर्म ही होता है एक्स का ट्रांसपोज ए इंटू एक्स, ठीक है। साइमेट्रिक मैट्रिक्स में ये प्रॉपर्टी आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि साइमेट्रिक मैट्रिक्स का यही प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि कोई भी मैट्रिक्स लिखेंगे तो उसमें ये दो प्रॉपर्टी होगा, एक कि वो साइमेट्रिक होगा, दूसरा इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि मैट्रिक्स लिखते कैसे हैं, देखिए। तो राइटिंग ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इस तरीके से दिया हुआ है, अल्फा एक्स स्क्वायर बीटा एक्स वाई और गामा वाई स्क्वायर, तो इसका जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, क्यू एक्स वाई आपको दे रखा है, अल्फा एक्स स्क्वायर बीटा एक्स वाई और गामा वाई स्क्वायर, राइट। तो अब यहाँ पे जितना वेरिएबल है, कितना वेरिएबल है, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एक्स और वाई, ठीक है। तो 2 वेरिएबल है तो आपको जो साइज ऑफ मैट्रिक्स मिलेगा वो 2 क्रॉस 2 मिलेगा, राइट, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि लिखेंगे कैसे। तो आप सबसे पहले लिखेंगे डायगोनल एलिमेंट को, ठीक है। आप पहले कोशिश कीजिएगा ना कि आप डायगोनल एलिमेंट लिखिए, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट में क्या होगा, तो डायगोनल एलिमेंट में सिर्फ जो 2 डिग्री है, ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट होगा। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। अच्छा, अब जो बीच वाला बीटा एक्स वाई है तो इसका जो कोएफिशिएंट है इसका हाफ लीजिएगा आप, हाफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग क्या लेंगे, हाफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। क्योंकि साइमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है कि ये और ये आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। आपस में डायगोनली अपोजिट इक्वल एलिमेंट होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा कि ए ट्रांसपोज आपका ए के बराबर होगा और ये साइमेट्रिक होगा, ठीक है। तो हाफ क्यों ले रहे हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस क्या 1/2 बीटा एक्स वाई प्लस 1/2 बीटा एक्स वाई प्लस गामा वाई स्क्वायर। आप इसको ऐसे स्प्लिट कर देंगे तो ये हो गया आपका फर्स्ट रो, ठीक है, और ये आपका हो गया सेकेंड रो। तो फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है वो अल्फा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और एक्स वाई का कोएफिशिएंट का आधा, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरीके से जो सेकेंड रो है उसमें भी एक्स वाई का जो कोएफिशिएंट है, ठीक है, उसका आधा लेंगे और यहाँ पे लेंगे हम लोग क्या, फिर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो अगर हम लोग ए को देखें तो ए मेरा सिंपली क्या बन जाता है, अल्फा बीटा बाई टू एंड गामा, ठीक है। तो अब आपको सिंपली दिखेगा कि अल्फा लिया गया, गामा लिया गया, यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिया गया, और बीच वाला जो था उसको स्प्लिट करके, ठीक है, 2 भाग में बांट दिए, तो बीटा बाई टू इसका एक्स वाई का कोएफिशिएंट बन गया, ठीक है। तो ये 2 क्रॉस 2 का आपने समझ लिया। अब हम लोग जल्दी जल्दी कुछ लिख करके देखेंगे यहाँ पे कि हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं और कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। नंबर 2, सपोज कीजिए आपको लिखना है, ठीक है, आपको क्यू एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है। तो बहुत जल्दी आप लिख पाएंगे, कुछ करना नहीं है। आप देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चूंकि x है और y है, राइट। तो x और y तो 2 क्रॉस 2 का मिलेगा, तो x और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट को पहले लिख लीजिए 1 और 3 डायगोनली अपोजिट, ठीक है। और इसको इसका आधा कर दीजिए, चूंकि हमको इसको 2 बार लिखना है, तो 1 और 1 तो हो गया, 1 और 1 2 आपका 2 होता है, और दोनों इक्वल होना चाहिए ताकि दोनों आपका क्या हो जाए, साइमेट्रिक मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी को फॉलो कर जाए, ठीक है। इसी तरीके से तो ये आपका मैट्रिक्स बन गया इसका, ठीक है ना। तो बहुत जल्दी आप सिर्फ देखेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को और आप उसका मैट्रिक्स लिख लेंगे, बहुत ही आसान सा चीज़ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको ये 3 वेरिएबल में दे रखा है, ठीक है।
तो 3 वेरिएबल में दे रखा है तो क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना है। देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। 3 वेरिएबल का तरीका देख लीजिए, कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपकी आसानी के लिए मैं ये ऐसे कर देता हूँ ना, इधर आप ले लीजिए XYZ, इधर मैं ले लेता हूँ XYZ, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा ये होगा आपका किसका इंटरसेक्शन है, तो ये x और x का इंटरसेक्शन है, यानी x² का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे 1 ले लीजिए, ठीक है। ये देखिएगा डायगोनली अपोजिट, तो ये y² का कोएफिशिएंट यहाँ पे आएगा, ये भी मेरा 1 है। फिर z² का कोएफिशिएंट यहाँ पे, ठीक है। आप आराम से देखिएगा एकदम ईजिली। तो यहाँ पे देखिए डायगोनल एलिमेंट y का तो y², डायगोनल एलिमेंट ये z का z², तो ये x² y² z² का कोएफिशिएंट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको xy दे रखा है ना, तो xy दे रखा है, तो xy को अगर मैं 2 पार्ट में बांटूँ तो क्या हो जाएगा, तो ये 1/2 xy हो जाएगा और 1/2 xy हो जाएगा, ठीक है। अब एक को आप xy भी लिख सकते हैं, एक को आप yx भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए xy कहाँ पे बन रहा है, ये x है और ये y है, तो ये xy बन रहा है, तो यहाँ पे आप ले लो 1/2, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो y है, इधर x बनेगा, तो ये भी आपका 1/2। और साइमेट्रिक होने के लिए ज़रूरी है कि ये दोनों क्या हो, आपस में इक्वल हो, तो इक्वल है, ठीक है। इसी तरीके से x और z, तो x और z का तो कोएफिशिएंट यहाँ पे है नहीं, तो ये आपका 0 हो जाएगा। y और z का भी नहीं है, तो ये भी 0 हो जाएगा। इसी तरीके से z और x का नहीं है तो 0, z और y का नहीं है तो 0। तो ये आपका बन गया क्या, बहुत ही आसानी के साथ में क्या बन गया, हमारा मैट्रिक्स बन गया, राइट, ठीक है। तो बहुत ही आराम से करना है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से आपको बस यहाँ पे फॉलो करते चलना है, ठीक है ना। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया। बहुत तरह का तरीका मैंने आपको बता दिया है। जैसे मान एक मैं और ले लेता हूँ, ठीक है। सपोज कीजिए मेरे को QX दे रखा है, ठीक है। क्या है, XY प्लस ZX प्लस YZ प्लस T², ठीक है। तो वेरिएबल क्या यूज किया गया है, तो आप वेरिएबल देखिएगा यहाँ पे यूज किया गया है XYZ T। तो हमको यहाँ पे यानी कि 4x4 का मैट्रिक्स मिलने वाला है। तो 4x4 का मैट्रिक्स को लिखने के लिए एकदम आराम से मैं देखिए आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ही इजी वे में आप लिख पाएंगे। देखिए ये मैं 4x4 का तैयार कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे अगर आप ऐसे सजा भी लेंगे तो XYZ T, ठीक है। फिर इधर भी आपका XYZ T। तो भाई x² का तो कोएफिशिएंट यहाँ पे है नहीं, तो ये 0, y² का भी नहीं है तो ये 0, z² का भी नहीं है तो ये 0, और T² का है 1, तो सिर्फ इसको 1 ले लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे बिल्कुल कि ये x² का बन रहा था, ये बन रहा था y² का, ये बन रहा था आपका z² का, तो ये 0 आ गया, और ये बना है मेरा T² का, तो ये मेरा 1 है, राइट, ठीक है। इसके बाद और जो एलिमेंट है उसको देखिए, तो XY का है, तो XY का यानी मैं इसको 1/2 लूँगा, ठीक है। चाहे XY में भी आ जाए, YX में भी आ जाए, तो XY में 1/2 आ जाएगा, YX में भी 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और दोनों को जोड़ने से XY बन जाएगा, तो X और Y में ये हो जाएगा आपका 1/2, तो यहाँ पे YX में भी आपका 1/2, ठीक है। तो आप देखिए इसी तरीके से ZX में भी 1/2 बनाएंगे, तो XZ में भी 1/2 बनेगा, और ZX में भी मेरा 1/2 बनेगा, ठीक है। और YZ में भी मेरा YZ तो हो गया, ठीक है। इसके अलावा XT तो नहीं दे रखा है, तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, YZ, यस, तो YZ में भी 1/2 बनेगा, ये 1/2 बन गया, ठीक है। और ZY में भी आपका 1/2 बनेगा, राइट। फिर आपको YT भी नहीं दे रखा है तो 0, ZT भी नहीं दे रखा है तो 0, यहाँ पे TX नहीं है, 0 0 0, राइट, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से आप देख पा रहे हो कि आपने ये मैट्रिक्स लिख लिया। थोड़ा मैं इसको फ्रेश कर दूँ, तैयार हो गया, तो वही मैट्रिक्स है। तो आप इसको फास्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, आराम से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से भी लिखेंगे तो आपको एक विदिन द 30 सेकेंड आप इसको लिख लेंगे, ठीक है, मैट्रिक्स को देख करके। चलिए 1-2 एग्जाम्पल और देखिए, देखते जाइए और बनाते जाइए। जैसे मान लीजिए 5 आपको QX दे रखा है, ठीक है। x² है, y² है, -T² है, प्लस XY, ठीक है। ये तो यहाँ पे जो वेरिएबल यूज़ किया गया है वो है आपका X, Y और T। तो हम लोग अगर डायरेक्टली लिखें तो कुछ करना नहीं है, आप इस तरीके से लिख लेना, ठीक है। ये हो गया हमारा 3x3 का मैट्रिक्स, ठीक है। आप चाहो तो सजा लो XYT यहाँ पे, इधर भी आपका XYT। तो x² का कोएफिशिएंट 1 है, y² का कोएफिशिएंट 1 है, और T² का आपका -1 है, राइट। फिर आप देखिए XY का, तो यहाँ पे आप 1/2 में बांट लो इसको,
एक्स वाई का भी आ जाएगा, वाई एक्स का भी आ जाएगा, तो 1/2 यहाँ भी, ताकि ये दोनों इक्वल रहे साइमेट्रिक में, ठीक है। फिर आप देखिए x और t, तो ये बन नहीं रहा तो ये 0, y और t भी नहीं बन रहा तो 0, इसी तरीके से टी एक्स भी 0 और टी वाई भी 0, तो ये मैट्रिक्स आपका बनकर तैयार हो गया, ठीक है। तो आप बहुत जल्दी लिख पाएंगे। तो मैं एक मैट्रिक्स आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आप मेरे को ये मैट्रिक्स लिख करके दिखाना, ठीक है। जैसे क्यू एक्स आपको दे रखा है x² + y² - xy - zy, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, एक ये मेरे को लिख के दिखाइएगा, ठीक है। एक और मैं दे देता हूँ x² + y² - xy और -z², ठीक है। इसका भी लिख के दिखाइएगा। इसका आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बहुत आराम से इस तरह का क्वाड्रेटिक फॉर्म को मैट्रिक्स में लिख पाएंगे, राइट। अब देखिए ये तो हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्म से मैट्रिक्स। अब अगर आपको मैट्रिक्स दे रखा है तो उससे आप क्वाड्रेटिक फॉर्म भी बहुत ईजिली लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास में मैट्रिक्स गिवन है तो मैट्रिक्स से आप क्वाड्रेटिक फॉर्म भी, जैसे आप लिख रहे थे तो जस्ट इसका उल्टा आप अपनाएंगे ना, तो आप मैट्रिक्स से क्वाड्रेटिक फॉर्म लिख पाएंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, तो मान लीजिए मेरे को मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, सिंपली ये 1 1 1 और 1, ठीक है, ये दे रखा है। तो इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या हो जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। अगर एक्स वाई में लिखा जाएगा इसको, चूँकि यहाँ पे 2 वेरिएबल होगा ना एक्स वाई, ठीक है। कहीं भी ऊपर में सिर्फ एक्स लिए होंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये कोई बड़ा मैटर नहीं है, बट जितना वेरिएबल यूज़ करेंगे उतना लिखना यहाँ पे अच्छा रहता है। तो एक्स वाई, तो इसको आप एक्स वाई कह सकते हो, इसको भी आप एक्स वाई कह सकते हो। तो x² का कोएफिशिएंट 1 आ जाएगा, एक्स वाई, तो एक्स वाई के लिए इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, चूँकि ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, वाई एक्स है, तो एक ही चीज़ है। तो एक्स वाई का कोएफिशिएंट भी 1 और वाई एक्स का कोएफिशिएंट भी 1, तो 1 और 1 मिलकर के 2 हो गया, ठीक है। ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2xy, और प्लस आप क्या लिखिएगा, y² का कोएफिशिएंट 1। तो देखते ही आप कर सकते हो, ठीक है। बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत आसान सा चीज़ है, और ये आपको सबसे पहले अच्छे से सीख लेना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे को मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, 2 4 8, राइट, 4 3 4 एंड 8 4 2, ये दे रखा है, ठीक है ना। तो पहले तो ये देख लीजिए आपका साइमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है, तो डेफिनेटली ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। चूँकि आप देखेंगे तो ये डायगनली इक्वल है, 8 इसके इक्वल है, ठीक है, साइमेट्रिक में। ये 4 4 भी आपस में इक्वल है, तो जिसको मैंने सर्कल किया वो आपस में इक्वल है, तो और डायगोनल एलिमेंट ये है रियल, तो ये आपका साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। देख के भी पहचान सकते हैं, आप चाहें तो आप A ट्रांसपोज करके आप कन्फर्म भी कर लीजिएगा, ठीक है, बट आप देख के भी पहचान लेंगे, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। तो 3 वेरिएबल लेंगे, तो यहाँ पे आप चाहें तो इसको एक्स वाई जेड लिख दो, यहाँ भी आप एक्स वाई जेड लिख दो। तो x² का कोएफिशिएंट क्या बन रहा है 2, y² का कोएफिशिएंट क्या बन रहा है, y और y देख लीजिए, ठीक है, जो डायगोनल एलिमेंट है तो 3, और z का क्या बन रहा है, तो z और z का ये बन रहा है 2, तो 2z², राइट, ठीक है, प्लस। हम लोग देखेंगे कि एक्स वाई का क्या बन रहा है, तो देखिए x और y ये वाला बन रहा है, तो ये दोनों ऐड होगा, 4 4 8 8xy, ठीक है, प्लस एक्स जेड का क्या बन रहा है, तो x और z ये 8 है, और यहाँ भी 8 है, तो 8 और 8 16 16 xz, प्लस वाई जेड का क्या बन रहा है, तो ये देखिएगा तो y है, ये z है, तो ये 4, और इधर से आपका zy ये भी 4, तो 4 4 8, तो वाई जेड, राइट। इस तरीके से देखिए आपको लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बहुत जल्दी सारा कुछ लिख लेंगे, ठीक है। एक बड़ा मैट्रिक्स देखते हैं, बड़ा मैट्रिक्स को लिख करके देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए मेरे को दिया हुआ है कोई बड़ा मैट्रिक्स है A = ठीक है, और इसमें आपको एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 3 4, राइट, 2 5 3 4 4 3 4 7 एंड 4 9 7 2, राइट। सबसे पहले ये चेक कर लीजिए क्या ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो साइमेट्रिक है बिल्कुल, इसको देख सकते हैं डायगोनली इक्वल है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा 3 है, तो ये भी 3 ही है, मिस्टेक से लिखा गया, ये भी 3 होगा, ठीक है, तो 3, यस, तो ये भी आपका इक्वल है डायगोनली, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी को मैच करते हैं, तो ये आपस में इक्वल है, ये आपका इसके इक्वल आ गया। फिर यहाँ पे देखिएगा 4 और 3 और 3 और 3 आपस में इक्वल है, ठीक है, ओके। तो ये 4 3 है, तो इधर से भी 4 3 है, तो ये भी इक्वल है, ठीक है ना। तो ऐसे हमको मिलाना है, ओके। चलिए अब यहाँ से देखेंगे तो
फिर आपका ये 4 है, ठीक है, राइट, यस, ठीक है, ये तो इक्वल है 7 7 तो आपका इक्वल है, ठीक है। ये हमारा डायगोनल ही एलिमेंट हो गया बीच वाला, ठीक है। तो ये 4, तो ये भी 4 ही है, वो मिस्टेक से फिर से यहाँ पे 9 है, 9 तो पॉसिबल नहीं है, 4 ही होगा, ठीक है। तो एक बार आप काउंटर चेक कर लेना, हाँ, कि जो एलिमेंट इधर होता है वही एलिमेंट इधर होता है, बस क्या होता है उसका ट्रांसपोज होता है, यानी इधर से 4 3 है तो इधर से नीचे से 4 3 होगा, ठीक है ना। ये तो एक ट्रांसपोज भी निकालेंगे तो अब आप देखेंगे कि आपको ए ही मिलेगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो अब इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या आ जाएगा, तो एक्स वाई जेड डब्लू, अगर मैं 4 को ले लूँ तो डायरेक्ट में लिख सकता हूँ कि कोएफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर का है वो है 1, फिर वाई स्क्वायर का 5, फिर जेड स्क्वायर का 4 और डब्लू स्क्वायर का 2। तो डायगोनल एलिमेंट लिख लेंगे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद एक्स वाई, तो दूसरा वाला पोजीशन एक्स वाई का होता है तो उसका 2 और 2 को ऐड कर दीजिएगा तो 4xy। फिर आपका एक्स जेड, तो 3 और 3 6, तो 4xz, प्लस आपका एक्स डब्लू, तो 4 और इधर 4, तो फिर से आपका 8xw, ठीक है, प्लस वाई वाले में देख लेते हैं, तो इधर वाला तो काउंट हो चुका है तो सिर्फ इसको देखेंगे, ठीक है। तो वाई जेड में आपका क्या है 3 और फिर 3, तो आपका हो जाएगा 6yz। फिर वाई डब्लू, चूँकि आप देखिए आप लिख भी सकते हैं XYZW ना, मैं ये पोजीशन लिया है, ठीक है, XYZW, ठीक है। तो वाई डब्लू क्या हो जाएगा 4, इधर से WY क्या 4, तो 4 और 4 फिर से 8YW, ठीक है। फिर आपका फिर जेड वाले में आइएगा तो इधर का तो सारा कुछ काउंट हो जाता है, सिर्फ ऊपर का देखना है। तो जो है मेरा ZW में, राइट, तो ZW में 7 7 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14ZW, ठीक है। तो इस तरीके से आप ना बहुत आसानी से आप लिख पाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। क्लियर है? ओके, तो इस तरीके से आपको करना है। तो मैं एक होमवर्क आपको देता हूँ अगेन, कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, तो आप उसका क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक मैट्रिक्स दे दिया, ठीक है, क्या 1 0 2 0 3 5, राइट, 2 5 6। तो अब इसका आप मेरे को बना के दिखाइएगा कि इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होगा। तो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है, जब भी आएगा इस तरह का हम लोग काम करेंगे। और इससे रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट वगैरह है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।